नया सरकार बनाना सब जरूरी है। बीजेपी का तो भागना मुश्किल है, भागना पड़ेगा। भागना मुश्किल। बीजेपी भागना पड़ेगा। तो आइए कुछ सवाल करते हैं यहाँ के लोगों से। सबसे पहले हमारे चाचा खड़े हैं, चाचा से सवाल करते हैं। चाचा, आप इस बार जो है किसकी सरकार बनना देखना पसंद कीजिएगा, बीजेपी की या कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार बदलना है। 10 साल बीजेपी रह गया, कोई काम नहीं किया, हम लोग घर से बेघर कर दिया। कोई महंगाई इतना बढ़ा दिया, आज तक महंगाई का रोक नहीं लगाया। इसलिए कि सरकार को बदलना जरूरी है। बीजेपी 10 साल रह गया, कोई काम नहीं किया। यहाँ से चंडीगढ़ तक का रोड देखो, तो एकदम बेकार बना हुआ है, रोड पर भी नहीं ध्यान दिया। इस सरकार को जैसे हो वैसे जो है जब बदलना है। 10 साल रहा, 10 साल में कोई काम नहीं किया। जैसे कि आपका खास कोई प्रॉब्लम जो आपके साथ परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ? परेशानी यह है कि 10 साल रह गया, कहा कि इंदिरा आवास देंगे, 10 साल में जो है इंदिरा आवास भी नहीं मिला, घर से बेघर किए हुआ है। आज तक हमारे घर भी नहीं बना, यानी इंदिरा आवास भी नहीं मिला? नहीं, इंदिरा आवास भी नहीं मिला। 10 साल रह गया। बीजेपी वाले सरकार 10 साल रहा, मोदी जी कुछ नहीं किया। आपका क्या कहना है? आपकी और 400 पार पे आपका क्या कहना है? देखिए, युवा ही देश का सबसे बड़ा ये है, तो आप युवा हैं तो आप बताइए। हाँ बात तो सही है, लेकिन क्या है कि अभी 400 पार जब मोदी जी कह दिए हैं तो वो तो होगा ही, क्योंकि जब तक 400 पार नहीं आएगा तब तक कांग्रेस को और जो गठबंधन वाले को समझ में नहीं आएगा, समझ गए? तो जो मेरा तो ये है कि जो 5 किलो राशन दे रहा है उसी को वोट देना चाहिए। यानी कि आप 5 किलो राशन से खुश हैं? हम तो खुश है 5 किलो राशन। यानी कि बोला जाए तो एक तरह से ये 5 किलो राशन खाएंगे और अपने बच्चे का जीवन आड़ी बाड़ी में बिताएंगे। नहीं, आरी बारी में नहीं, वो क्या है कि जीवन कहाँ बनाएगा आड़ी बाड़ी में बच्चे का अपने? नहीं, जीवन तो वो तो स्कूल में ही जाएगा, लेकिन जब टाइम आएगा तो ना। अभी तो पहले दाना चाहिए और फ्री में मिल रहा है राशन, तो पहले खाओ बाद में पढ़ो। और रोजगार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? रोजगार तो सब एकदम देख रहे हैं कि अब एकदम बढ़िया। उधर देखिए कि दिखाइए 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 इधर दिखाइए दिखाइए। लगा हुआ है, यही अपना चलाते हैं, खाते हैं। हाँ, यही बढ़िया है, रोजगार बढ़िया है। है। और आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं? बच्चा जब बड़ा होगा तो पढ़ेगा, फिर वो अपना सोचेगा, बाद में है ये है सब कुछ। तो रोजगार रहेगा तो ही ना भाई कुछ देखेगा। रोजगार है ना। अच्छा है। हाँ, मोदी जी अभी बहुत अच्छा वो स्कीम निकाला है, वो सब में काम आएगा। वही सब कौन सा स्कीम निकाले बताइए? वो क्या मोदी जी का कुछ 5 ऐसा भी कुछ भी गिनाइए। है ना अभी। हाँ, दिल्ली में ठीक है अभी उनको पता नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का जैसा कि देख रहे हैं जोरों शोर से चल रहा है। अब की बार 400 पार पे है, तो क्या लगता है आपको, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? और आपका दिल किसके तरफ है? बदलाव होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन से देश आगे की ओर बढ़ता है और एक ही आदमी को रखने से मनोबल बढ़ा रहता है, उसको हिटलर शाही का शिकार बन जाता है। इसलिए बदलाव होना चाहिए, बदलाव से विकास होता है। अभी हमारे माननीय सांसद अशोक कुमार यादव जी 5 साल से बने हुए हैं। हमारे रोड का दुर्दशा देख लीजिए, जाले से कमतौल जाने वाली सड़क, जो आज अगर कोई इमरजेंसी किसी को हो जाए तो मालूम पड़े कि रास्ते ही में गाड़ी लेके उलट जाएगा, कहाँ उल्टेगा कोई ठिकाना नहीं है। और जब इलेक्शन का वक्त आता है, मीठी मीठी बातों लोगों को फंसा देता है और अलूल फलूल बात करके, लोगों को कॉमनल बात करके, बहुत सारी बातों को उल्टा सीधा करके समझा करके जनता को बेवकूफ़ बनाता है। अशोक यादव से मतलब नाराज़ है काफ़ी लोग? नाराज उनके विकास से हैं, चूँकि उनके पापा हमारे हुकुमदेव नारायण यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं हमारे यहाँ मधुबनी लोकसभा से। 4थी बार उन्होंने संसद बनाया यहाँ के पब्लिक जनता हमारे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से। और उसके बाद एक बार झांकी नहीं मारते हैं, बस आते हैं इलेक्शन के ज़माने में बाहर की पानी के जैसे, और उसके बाद फिर लोगों को हवा पानी दे के चले। लगता है मधुबनी लोकसभा से इस बार किसका, यानी कि इस बार तो इनका पत्ता पीला है। क्या मतलब पार है? पार किसका? नया सरकार बनाना सब जरूरी है। बीजेपी का तो भागना मुश्किल है, भागना पड़ेगा। हाँ, इमरी दफे बीजेपी भागना पड़ेगा। महंगाई मुद्दा लेकर के, रोड लेकर के, हम लोग का इंदिरा आवास आज तक नहीं मिला, 10 साल रह गए, कुछ भी नहीं किया।